स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल स्वयं द्वारा लाइटनिंग को आकर्षित करना। यह गंदा गोला एक भयानक चमक छोड़ रहा है। बेहतर होगा कि दोबारा कोई गंदगी न फैलाई जाए। आदर्श ने चांदी के कपड़े के अंदर लिपटे असेंस ओर्ब को बाहर निकाला। गोले के प्रति उसकी बुरी भावना और भी प्रबल होगी। उसे जल्द से जल्द उसे छुटकारा पाने का रास्ता ढूंढना था। मामले को निपटाने के बाद वह तुरंत इसे चाहत को सौंप देगा। वह जैसे चाहे इससे छुटकारा पा सकती थी। गोला को इधर उधर लाने पर ऐसा लगा जैसे वह कोई टाइम बम ले जा रहा हो सकता है कि वह अंततः गोले के वश में हो जाए और हिंसक दुष्ट बन जाए। अजीब बात है, यहाँ इतनी ठंडी क्यों है? आदर्श ने खुद से बुदबुदाया, इससे पहले कि उसे एहसास होता कि हवा में जल वाष्प बर्फ में बदल गया और जमीन पर गिर गया है। आदर्श ठंड के स्रोत का पता लगाने के लिए एक ऊंची इमारत पर कूद गया। उसने पाया कि लगभग 500 मीटर दूर का क्षेत्र अब पाले से ढका हुआ था। बर्फ इमारतों पर जमा हो रही थी और पानी में गिर रही थी। जैसे ही उसने करीब से देखा, उसे एहसास हुआ कि पानी भी जम गया था। यह वही होनी चाहिए। आदर्श बहुत खुश था क्योंकि वह ठंडे ऑरा से परिचित था। ऐसा लगा जैसे उसने सही दिशा ले ली हो। सौभाग्य से नंदिनी ने अपने डोमेन का उपयोग करके जल वाष्प को बर्फ में बदल दिया और पूरे स्थान पर पाले की एक परत फैला दी, अन्यथा उसे अराजक युद्ध क्षेत्र में उसे ढूंढने में परेशानी होती। आदर्श उस क्षेत्र की ओर बढ़ा और उसने भयंकर शार्क डिमनों को बर्फ पर बिखरे हुए देखा। कुछ लोग इमारतों में छुपे हुए थे और डोमेन के केंद्र की ओर जा रहे थे। आदर्श ऊंची इमारतों के बीच चला गया। आखिरकार उसने कुछ बर्फ के टुकड़ों को वंडर की तरह एक अपेक्षाकृत विशाल क्षेत्र में चक्कर लगाते देखा। हवा आसमान में कुछ दर्जन मीटर तक उड़ रही थी। बर्फ के तीरों किसी प्रकार की टूटी हुई बर्फ की जंजीर भी की तरह दिखती थी। जब वे चारों ओर घूमती थी तो भयंकर शार्क डिमनों का वध करते हुए घातक हथियारों के रूप में काम करती थी। यहाँ भयंकर शार्क डिमनों का सर थोड़ा कम महसूस हुआ। उन राक्षसों के विपरीत जब वह दिशा निर्देश मांग रहा था तो उससे टकरा गया था। वे आसपास की इमारतों, बर्फ की परतों और लहरों में एकत्रित होकर अटैक करने के लिए सही समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। हालांकि ये आदर्श की चिंताओं में सबसे कम थे, क्योंकि उसका ध्यान 10 मीटर से अधिक लंबे प्राणी ने आकर्षित कर लिया था। वह अपनी नुकीली भुजाएं लहरा रहा था। वो वंडर के केंद्र पर पटक रहा था और मैजिक कर रहे जादूगर को कुचलने की कोशिश कर रहा था। इसकी जबरदस्त उपस्थिति डराने वाली थी। कमांडर लेवल? आदर्श को जब एहसास हुआ कि स्थिति कितनी खराब है तो उसने संकोच नहीं किया। वह छतों पर तेजी से दौड़ा। नंदिनी! आदर्श ने आखिरकार उसे देख लिया। उसके चांदी के बाल हमेशा की तरह आकर्षक लग रहे थे जब पूरा क्षेत्र ठंड से ढका हुआ था। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि उसके कपड़े लाल रंग से सने हुए थे और पास में बर्फ पर खून का एक ढेर लगा हुआ था। आदर्श को ऐसा लगा जैसे वह इसे देखने के बाद विस्फोट करने वाला था। आदर्श ने इमारत से आसमान में छलांग लगा दी। जैसे ही वह उच्चतम बिंदु पर पहुंचा, उसके शरीर से एक झुलसा देने वाली पर्पल ब्लैक लाइटनिंग निकली। लाइटनिंग का एक बोल्ट एक कोण पर नीचे उतरा। गुस्साई आदर्श ने सीधे प्राणी पर थंडरबोल्ट को निर्देशित करने के लिए अपनी बॉडी को एक कंडक्टर के रूप में इस्तेमाल किया। हवा में लाइटनिंग चमकी और उसके बाद गड़गड़ाहट गूंज उठी। यह सीधे ब्लू वैली क्रूर जानवर के नुकीले पैर पर जा गिरा। लाइटनिंग डिजास्टर! आदर्श दहाड़ उठा। जंगली लाइटनिंग के झटके आपस में जुड़ गए और तेजी से जमीन पर गिरे, जिससे एक पल में लाइटनिंग का जाल बन गया। प्रत्येक स्लैश से एक भयंकर विस्फोट उत्पन्न हुआ। 4th लेवल के थंडरबोल्ट की शक्ति ने बाकी एलिमेंट मैजिक को आसानी से मात दे दी। यहाँ तक कि कमांडर लेवल के प्राणी को भी लाइटनिंग डिजास्टर के केंद्र में एक बड़ा झटका लगेगा। इसकी मोटी परतें इसे लाइटनिंग से पूरी तरह बचाने में असमर्थ थी। लाइटनिंग के झटके के बीच में खड़े होकर आदर्श ने महसूस किया कि उसकी आध्यात्मिक दुनिया में लाइटनिंग नेबुला कमजोरी से हिल रहा है। जैसा कि छोटा नेबुला अपने
शरीर का उपयोग करके लाइटनिंग को आकर्षित करने के लिए आदर्श के साहसिक कदम को सहन करने में असमर्थ था। आदर्श लाइटनिंग नेबुला के परिवर्तन को नोटिस करने में बहुत बिजी था। उसका एकमात्र विचार यह था कि उसके सामने प्राणी को टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए। आदर्श के दिमाग में एक अजीब आवाज आई, आपका कोई मुकाबला नहीं है। यदि आप नहीं चाहते कि प्राणी उसे चोट पहुंचाए तो मेरी शक्ति का स्वाद चखे। मेरी शक्ति के सामने समुद्री राक्षस का उल्लेख करने लायक कुछ भी नहीं है। आवाज आकर्षक लग रही थी और विशेष रूप से तब स्पष्ट थी जब किसी व्यक्ति की भावनाएं अपनी सीमा पर थी। चुप हो जाओ, आदर्श ने श्राप दिया। आदर्श उस आवाज के बात करने के मूड में नहीं था जो कहीं से प्रकट हुई थी। वह जानता था कि लाइटनिंग डिजास्टर ब्लू वैली क्रूर जानवर को हराने के लिए पर्याप्त नहीं थी। उसने उस आवाज को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जो उसे लुभाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वह स्पष्ट रूप से चांदी का गोला था। भले ही वह सोचने के लिए अपनी किसी भी चीज का इस्तेमाल कर रहा हो, वह जानता था कि यह दुष्ट गोला ही है। टेलिकिनेसिस। आदर्श की आंखें चांदी की तरह चमक उठी। उसने अपने हाथों को पंजों में जकड़ लिया और लाइटनिंग डिजास्टर से पंगु हो गए ब्लू वैली क्रूर जानवर को पकड़ लिया। ब्लू वैली क्रूर जानवर अस्थायी रूप से चलने में असमर्थ था। मायावी पंजों ने उसे बलपूर्वक हवा में उठा लिया। जैसे ही आदर्श ने अपने हाथ धकेले, ब्लू वैली का क्रूर जानवर पास में बनी इमारतों से जोर से टकराने से पहले एक रोल में दूर फेंका गया। इमारतों को ढकने वाली बर्फ पूरी तरह टूट गई। कुछ ही दूरी पर घायल हीरोज यह देखकर अवाक रह गया। वह जादूगर कितना हिंसक है। क्या उसने सचमुच 10 मीटर लंबे ब्लू वैली क्रूर जानवर को केवल अपने हाथों से फेंक दिया था? नहीं, यह सही नहीं लगता। यह स्पेस एलिमेंट की शक्ति है शायद। एक जादूगर के लिए ऐसी ताकत रखना असंभव था, लेकिन एक स्पेस मैजिशियन के लिए ब्लू वैली के क्रूर जानवर पर टेलिकिनेसिस डालना और उसे जबरदन उछालना संभव था। हीरोज हैरान था। वह हाल ही में एक स्पेस मैजिशियन से टकराया था और आज फिर वह एक और स्पेस मैजिशियन से टकरा गया। ऐसा कहा जा रहा है कि उसके सामने स्पेस मैजिशियन अपने दृष्टिकोण से काफी जंगली था। आदर्श। नंदिनी ने अपने चारों ओर हवा को रोक लिया और हैरानी से लाइटनिंग से ढके हुए आदमी को देखने लगी। स्पेस एलिमेंट। आदर्श ने जो मैजिक किया वह स्पष्ट रूप से स्पेस एलिमेंट था। चांदी की चमक, यह वही चाल थी जो वेद हमेशा इस्तेमाल करता था। छोटी फ्लेम बेले। आदर्श बहुत गुस्से में था। उसका अपनी ताकत छुपाने का कोई इरादा नहीं था। उसने तुरंत लिटिल फ्लेम बेले को मदद के लिए बुलाया। लिटिल फ्लेम बेले ने कॉन्ट्रैक्टेड स्थान से बाहर आते ही तुरंत अपने खूबसूरत शरीर को भयंकर आग की लपटों में घेर लिया और खुद को एक विशाल आग के गोले में बदल दिया। इससे पहले कि वह अपने पैरों पर खड़ी हो पाती, वह सीधे ब्लू वैली के क्रूर जानवर से टकरा गए। आग का गोला कम से कम 4 मीटर चौड़ा था। उनकी टक्कर से जोरदार विस्फोट हुआ। इसकी रोशनी से पूरी मुख्य सड़क भर गई और प्रचंड गर्मी से बर्फ पिघलने लगी। ब्लैक स्नेक आर्मर, मैजिक बूट्स। आदर्श स्पष्ट रूप से उन्माद में था। उसने अपने इक्विपमेंट एक्टिवेट किया और ऐसे व्यवहार किया मानो वह राक्षस से लड़ने जा रहा हो। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल शून्य/। आदर्श के पैरों पर खून की पट्टी ने तुरंत उसके पैरों को मजबूत कर दिया। जैसे ही ब्लैक स्नेक आर्मर प्रकट हुआ, उसने सीधे ब्लू वैली क्रूर जानवर पर अटैक कर दिया। मौजूदा परिस्थितियों में आदर्श की गति काफी प्रभावशाली थी। वह मूलतः धुंधला था। जैसे ही वह शैडो में पहुंचा, वह एक पल के भीतर सड़क के उस पार स्थित इमारत की ओर बढ़ गया। नीली घाटी का क्रूर जानवर जमीन से उठ रहा था। इसका शरीर अभी भी आग की लपटों के अवशेषों से जल रहा था, लेकिन इसकी मोटी परतें क्षति को नजरअंदाज करने में सक्षम थी। प्राणी केवल तभी क्रोधित हुआ जब उसे अपने तराजू पर चिलचिलाती गर्मी महसूस हुई। क्रूर जानवर ने जब साहसी मानव को अपनी ओर बढ़ते देखा तो उसने दहाड़ लगाई। इसने अपनी 4 नुकीली भुजाओं को बेतहाशा घुमाना शुरू कर दिया, जिनमें से प्रत्येक इतनी ताकत से थी कि बर्फ तोड़ सके और पानी भी भारी बौछार पैदा कर सके। हवा में गहरी धुंध छाई रही।
दृश्यता कम होने के बावजूद आदर्श आगे बढ़ा। वह अपनी उंगलियों के बीच कुछ शैडो स्पाइक्स पकड़कर एक इमारत के मलबे पर कूद गया। जब उसने ब्लू वैली के क्रूर जानवर की बाह को अपनी दिशा में लहराते हुए देखा तो वह दो शैडोओं में बट गया और हवा में गायब हो गया। आदर्श धीरे धीरे ब्लू वैली क्रूर जानवर की विशाल शैडो के नीचे फिर से प्रकट हुआ। क्रोधित आदर्श एक लात के साथ ब्लू वैली क्रूर जानवर की पीठ पर चढ़ गया। ब्लू वैली क्रूर जानवर की भुजाओं और शरीर के बीच के जोड़ों पर छुरा घोंपने से पहले उसकी उंगलियों के बीच की विशालकाय शैडो स्पाइक्स कुल मिलाकर 6 भागों में विभाजित हो गई। यदि एक अकेला शैडो स्पाइक एक योद्धा लेवल के प्राणी की गति रोक सकता है, यदि वह सटीक रूप से उतरता है, फिर भी जब एक कमांडर लेवल के प्राणी के खिलाफ लड़ रहे हैं तो विशालकाय शैडो स्पाइक्स शरीर के कुछ हिस्सों की गति को ही सीमित कर सकती है। आदर्श प्राणी की घातक भुजाओं को निशाना बना रहा था। जब जीव उन्हें बेतहाशा घुमा रहा था तो उन पर कीलें बहुत बड़ा खतरा पैदा कर रही थी। ब्लू वैली के क्रूर जानवर ने अपनी पीठ पर किसी को देखा। इसने सहज रूप से आदर्श को नीचे खींचने की कोशिश की, फिर भी काले औरा से इसकी भुजाएं बाधित हो गई। इसकी ऊपरी अंग अचानक अविश्वसनीय रूप से भारी महसूस हुए। यह अब अपनी भुजाएं नहीं उठा सकता। आइस लॉक। नंदिनी सिर्फ वहां खड़े होकर नहीं देखती रही। जब उसने आदर्श को इतने साहसपूर्वक जीव से उलझते देखा तो उसके चेहरे पर तुरंत एक ठंडा ऑरा आ गया। आइस डोमेन में निर्मित आइस जंजीरें सामान्य बर्फ जंजीरों की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी। ब्लू वैली क्रूज जानवर पर उड़ान भरने से पहले नंदिनी के नियंत्रण में एक के बाद एक क्रिस्टलीय बर्फ की जंजीरें दिखाई दी। बर्फ की जंजीरें बर्फीले रिबन की तरह घूम रही थी, जिसका लक्ष्य ब्लू वैली क्रूज जानवर के 6 तेज पंजे वाले पैर थे। प्राणी के पैर अविश्वसनीय रूप से तेज और फुर्तीले थे। प्राणी न केवल अपने पैरों से अपने लक्ष्य पर वार कर सकता है, बल्कि यह किसी भी कोण से लक्ष्य को मार भी सकता है, काट भी सकता है। विशेषकर दोनों सामने के अंगों से वे मूलतः तेज ब्लेडों की तरह एक जोड़ी थी। ब्लू वैली का क्रूज जानवर आश्चर्यजनक रूप से अपने पैरों से लचीला था। वह आदर्श की पीठ पर छुरा घोंपने की कोशिश करते हुए उन्हें घेरने में कामयाब रहा, भले ही वह एक अंधे स्थान पर था। नंदिनी ने प्राणी के इरादों को देखा और तुरंत प्रतिक्रिया दी। बर्फ की जंजीरें आगे की ओर बढ़ी और प्राणी के निचले अंगों के चारों ओर लिपट गई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक भी बर्फ की जंजीर टूट गई, क्योंकि कुल मिलाकर उनमें से लगभग 8 थी। ब्लू वैली क्रूज जानवर को उन सभी को तोड़ने में कुछ समय तो लगेगा। इसे खाओ। आदर्श ने बेहद करीब से प्राणी की कमर पर एक उल्कापिंड फिस्ट फेंकी, जिससे प्राणी की रक्षा करने वाले मोटे तराजू टूट गए। उसे हड्डियों की चटकने की आवाज भी सुनाई दी। ब्लू वैली क्रूज जानवर की कमर स्पष्ट रूप से धंसी हुई थी। उसके पैरों को बांधने वाली जंजीरों ने उसे खुद को स्थिर करने से रोक दिया था। यह बर्फ और मलबे में जोर से टकराया। ब्लू वैली क्रूज जानवर के तेज अंगों ने इसे एक जबरदस्त अटैक प्रदान किया। फिर भी इसका मतलब यह भी था कि प्राणी का शरीर अन्य कमांडर लेवल के प्राणियों जितना मजबूत नहीं था। यदि उसने खड़े होने की कोशिश की तो उसके अंग आधे टूट सकते हैं। ब्लू वैली क्रूज जानवर की पीठ पर आग की लपटें तेजी से फैल गई। आदर्श ने लालच में आकर दूसरा अटैक नहीं किया। वह जानता था कि किसी घातक प्राणी के से लड़ते समय धैर्य रखना महत्वपूर्ण है। वह तुरंत पास की शैडो में कूद गया और खुद को स्थानांतरित कर लिया। एक पैर तेजी से अचानक मुड़ा और बिना किसी चेतावनी के आदर्श की दिशा में आ गया। आदर्श भी हैरान रह गया। पैर का नुकीला सिरा बहुमुश्किल उसकी छाती से टकराया। वह फिलहाल एक शैडो में छिपा हुआ था, इसलिए प्राणी के लिए उस पर अटैक करना काफी मुश्किल था। सौभाग्य से अपना पहला अटैक करने के बाद उसने अपना संयम नहीं खोया, अन्यथा भले ही जानवर के पलटवार ने उसे आधा ना काटा हो, फिर भी वह उसे दर्जनों मीटर दूर उड़ाकर गिरा देता। प्राणी का पैर तेजी से आगे निकल गया और ब्लैक स्नेक आर्मर को खरोचते हुए एक धात्विक चीख उत्पन्न हुई। आदर्श तुरंत शैडो में पीछे हट गया, जिससे उसके और प्राणी के बीच की दूरी बढ़ गई। अपना सिर नीचे करते हुए आदर्श ने अपने ब्लैक स्नेक आर्मर पर एक स्पष्ट खरोच देखी। तथ्य यह है कि एक यादृच्छिक खरोच
उसके उच्च स्तरीय कवच पर निशान छोड़ने के लिए पर्याप्त थी। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि प्राणी का अटैक कितना शक्तिशाली था। तीखे पैरों वाला यह झींगा जैसा राक्षस उन्हें विपरीत दिशा में भी मोड़ सकता है। कितना अजीब है। अधिकांश कमांडर लेवल के जीव एक ऐसे चरण में विकसित हो गए थे जहां वे अविश्वसनीय रूप से मजबूत थे और उन्हें मारना मुश्किल था। आदर्श ने ब्लू वैली क्रूज जानवर पर कई अटैक किए थे और उसे एक जोरदार विस्फोट के साथ जमीन पर पटक दिया था, फिर भी वह उसे कोई गंभीर नुकसान पहुंचाने में विफल रहा था। ब्लू वैली क्रूज जानवर अपनी कमर पर टूटे हुए तराजू के कुछ टुकड़ों के अलावा पूरी तरह सुरक्षित था। ब्लू वैली का क्रूज जानवर एक बार फिर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। इसने अपने नुकीले पैरों को मोटी बर्फ में फंसा दिया, जबकि इसकी शेष जोड़ी आंखों से एक भयानक लाल चमक निकल रही थी। यह मैजिक कर रहा है, हीरोज ने जोर से चिल्लाकर कहा। समुद्री जीवों के मैजिक का सोर्स वाटर एलिमेंट से होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि उनके पास विभिन्न प्रकार की प्रजातियां थी और अधिकांश समुद्री डीमन मिश्रित रक्त वाले थे। इसलिए यह बताना असंभव था कि उनके सामने दिखने के बावजूद वे क्या मैजिक कर सकते थे। समुद्री राक्षसों को अपने माता पिता दोनों से स्पिल विरासत में मिलेंगे, फिर भी उनकी शक्लें उनमें से केवल एक जैसी होंगी। इसमें कोई संदेह नहीं कि ब्लू वैली क्रूज जानवर मिश्रित रक्त वाला था। उसकी आंखों में लाल चमक थी, जबकि उसके शरीर से गहरी चमक निकल रही थी। उसके नुकीले सफेद पैर अचानक गहरे लाल रंग में रंगे। जीव ने हवा में उड़ने से पहले अपना पैर उठाया। झूले ने प्रकाश की एक तेज लाल झिलमिलाहट छोड़ी, जो लाइटिंग की गति से आगे की ओर पड़ी। बर्फ को आधा काट दिया गया, मलबे को काटकर अलग कर दिया गया। लाल झिलमिलाहट इतनी तेज थी कि इंसान के लिए प्रतिक्रिया करना असंभव था। आदर्श स्लैश को एकटक देख रहा था। उसे अचानक अपनी छाती में जलन महसूस हुई, मानो उसका शरीर आधा काटा जा रहा हो, भले ही ब्लैक स्नेक आर्मर उसकी रक्षा कर रहा हो। आदर्श बर्फ पर फिसल गया। ब्लैक स्नेक आर्मर पर एक बड़ी लाल रेखा दिखाई दे रही थी, जिसमें से खून बह रहा था। आदर्श के करीब बर्फ के पाउडर और जल वाष्प के संयोजन के बीच स्लैश का निशान दिखाई दे रहा था। उत्कृष्ट क्षमता के बावजूद, सुरक्षा के बावजूद, स्लैश ब्लैक स्नेक आर्मर में घुस गया था और आदर्श ने अपने सीने और पेट में जलन महसूस करते हुए अपने दांत भींच लिए। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।